फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। यहाँ पर आए राजस्थान सरकार के कर्मचारीगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आज से 12 दिन पहले जब आपकी टीम ने मुरली और उन्हें समाचार भिजवाया कि लाइब्रेरी तैयार है, तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद है आज से 4 साल पहले, 4 के भी 4.25 हो गए आपके बीच में आने का, अक्टूबर 2016 में मौका मिला था। और उस समय मैंने निर्णय लिया था कि लाइब्रेरी चॉइस आपके नाम पे बनवाएंगे, पर ऐसी परिस्थितियां रही, चुनाव पे चुनाव आए, हम सब भी सारे व्यस्त हुए और वो लाइब्रेरी निर्माण नहीं हो पाया। 6 महीने पहले एक दिन हम चंडीगढ़ बैठे थे और जींद की हमारी टीम, चाहे वो दीन दिला अध्यक्ष राठी हो, बिट्टू हो, अमरजीत हो, सारों के बीच में मैंने कहा भी हिम्मत है तो 6 महीने में जो वादा मैंने किया था लाइब्रेरी का उसको पूरा करवाओ और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करवाओ कि राजस्थान के कोने कोने से लोग देखने आए। और मैं ट्रस्ट के तमाम मेंबरान को और संरक्षक संचालक प्रधान को आभार प्रकट करता हूं कि सबने एकता दिखाई और एकता दिखाकर ऐसा लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ से जयपुर तक के बीच में रास्ते में कोई इसके बराबर की लाइब्रेरी। अरे लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज कोई पूरा नहीं हुआ। आज मैंने देखा कि बेंचेस बन गए, डिस्कशन रूम बन गया, दफ्तर बन गया, टॉयलेट बन गए, पानी की व्यवस्था होगी, चिड़िया के लिए भी पानी की व्यवस्था कर दी। मगर जो महत्वपूर्ण चीज इस लाइब्रेरी के अंदर है वो है किताबें और कंप्यूटर। अभी तक वो उपलब्ध नहीं हुए। मैं तो चाहूंगा कि किसी के भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भी पुरानी किताब घर में है, कोई पुराना ग्रंथ घर में है जो आप चाहते हो हमारी अगली पीढ़ी के काम आए, ये लाइब्रेरी बनानी बहुत आसान है, लाइब्रेरी चलानी उससे मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके घर में शिक्षा से संबंध रखती है और आपने अपने जीवन काल में उसका इस्तेमाल किया, अगली पीढ़ी शायद उस ग्रंथ की वैल्यू नहीं समझती, उसका उपयोग नहीं करना जानती, तो मैं चाहूंगा कि उसको लाकर इस लाइब्रेरी में कहीं जगह दे, कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको उस ग्रंथ का आज उपयोग करना आता है वो शायद उसका उपयोग करता है। एक चीज जरूर बोलूंगा, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, हर साल नई किताबें आती है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन की हो, चाहे हमारे आर्म फोर्सेज के XYZ एग्जाम की हो, चाहे आपके राजस्थान के सिविल सर्विसेज के एग्जाम की हो, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम की हो, चाहे बैंकिंग के एग्जाम की हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम की हो। इस देश में अनेक एग्जाम होते हैं और हमारे बच्चे, मेरे भाई और बहन जो आज शिक्षा ले रहे हैं, उस समय पे जो उनको किताब चाहिए होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के जो हमारे सेंट्रल एग्जामिनेशन है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का हो,
चाहे वो आर्म फोर्सेस के XYZ का हो, चाहे UPSC का हो, वो किताबें भी और राजस्थान के भी जितने सिविल सर्विसेज के स्टाफ सिलेक्शन के या और कोई एग्जामिनेशन, चाहे मास्टरी वाला हो, ये तो मैं प्रधान जी की ड्यूटी लगाऊंगा जो यहाँ एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है। आप लोग भी जो आपके उपयोग में ना आने वाली किताबें हैं, एटलीस्ट आप भी रूटीन बनाओ कि 15 दिन में एक दिन आप आकर, आपके एसोसिएशन का कोई व्यक्ति आकर इन बच्चों को जो आज एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा देने का काम करें, उनको एक विजन दे कि पेपर क्लियर कैसे करना है। जब 10 साल बाद नोखा की इस लाइब्रेरी का हम रिव्यू करें तो ये पता चले वो लाइब्रेरी पढ़ने के बाद नोखा गांव के हर घर से एक सरकारी नौकरी में व्यक्ति है। और मैं तो प्रिंसिपल साहब दोबारा जी कहाँ हैं, एक बार खड़े हो। एक आपकी भी जिम्मेवारी लगाऊंगा, आपका स्कूल चौधरी देवीलाल जी के नाम पर समर्पित है। आपका स्कूल का भी जो टीचिंग स्टाफ है, शाम को 2 घंटे छुट्टी स्कूल की होने के बाद यहाँ आए और आकर इस लाइब्रेरी को देखें कि इसमें व्यवस्था क्या थी। और जो ऐसा बच्चा है जिसको कोई अपने एजुकेशन लाइन में दिक्कत आती है उसको ट्रेनिंग देने का काम। गांव अब गांव नहीं रहा आपका। मेरे ख्याल से जब नोखा की मंडी की बात करते हैं तो बीकानेर की मंडी को भी पीछे छोड़ देते हो, कस्बे से बड़ा शहर बन चुका है। आपके यहाँ पर भी बहुत से ऐसे प्राचार्य हैं, टीचर हैं जो शिक्षा जगत में अलग अलग जगह नाम कमा चुके हैं। कई ऐसे रिटायर्ड टीचर भी होंगे जो गांव के अंदर है और अब क्योंकि रिटायरमेंट आ गए तो शिक्षा के जगत से तो स्कूल और उस माध्यम से जुड़े हुए नहीं। मैं तो चाहूंगा सारे बुजुर्गों को कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ढूंढे और उनको जोड़े कि वो 15, 20, 25 मिनट अपने दिन का यहाँ आकर इस लाइब्रेरी के प्रॉपर संचालन के लिए उपयोग कर पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने एक प्रयास किया था सेम ऐसी लाइब्रेरी, क्योंकि आपके यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हरियाणा के अंदर पिछले साल क्योंकि कोविड के कारण हम फील्ड में नहीं घूम पाए, कोरोना ऐसा आ गया तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में 2 करोड़ रुपए पड़े थे। मैंने 4 विधानसभा क्षेत्र की 10-10 चौपालें उठाई और 5-5 लाख रुपए में 40 ऐसी लाइब्रेरी छोटे लेवल की, जहाँ चौपालों में कमरे अवेलेबल थे, वहां पर बढ़ा। और बड़ी खुशी होती है कि गांव में जाते हैं तो गांव के युवा बच्चे आकर कहते हैं जी उस लाइब्रेरी में इस किताब की कमी है, वो किताब भिजवा दो। इसका मतलब उस लाइब्रेरी का पूरी तौर पर जो उपयोग होना चाहिए था वो उपयोग होने लगा। गांव के लोगों ने 20-30 हजार रुपए महीने के इकट्ठे करने शुरू कर दिए और 20-30 हजार रुपए से 2-2 लोगों को तनख्वाह पे रख लिया कि सुबह शाम तुमने यहाँ पर रहना है, लाइब्रेरी इंचार्ज के तौर पे भी और ट्रेनर के तौर पे। और अब उसका लाभ ये है कि लाइब्रेरी इंचार्ज और ट्रेनर के तौर पे जो बच्चे लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं, एक तो गांव में 2 रोजगार पैदा हो गए और उसके साथ साथ एवरेजली 50-50 बच्चे रात को 10-10, 11-11 बजे तक, और छोरे नहीं लड़कियां भी आकर वहां पढ़ाई करने लगी क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अभी तो इस लाइब्रेरी पे सोलर भी नहीं लगा। मैं तो चाहूंगा कि कमेटी को और साथ में बिट्टू की भी ड्यूटी लगाऊंगा कि जो सोलर का भी खर्चा है मेरे से ले कि 24 घंटे यहाँ पर लाइट है और 24 घंटे अगर इस लाइब्रेरी में कोई पढ़ना चाहे तो लाइब्रेरी की व्यवस्था ऐसी हो कि दूर दूर के बच्चे के लिए, आपके नोखा के नहीं, आस पास से मुकाम तक के बच्चे आना चाहिए, उनके लिए भी हम व्यवस्था बनाएंगे कि 24 घंटे इस लाइब्रेरी के अंदर शिक्षा का स्थान हम बना कर रहेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक ऐसी चीज तो मैं मेरे जीवन में सीखा था, वो अंग्रेजी की एक कहावत थी जो मैं अमेरिका में पढ़ के आया कि नॉलेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड बाय गिविंग अवे। इसकी हिंदी का मतलब है कि जो आपकी शिक्षा है उसको किसी डब्बे में आप दबा के नहीं रख सकते। वो शिक्षा का स्तर जब भी बढ़ेगा जब उसको बांटोगे, औरों में ज्ञान दोगे।
और आज आप देखोगे वही लोग कामयाब हैं शिक्षा के स्तर में या आम जीवन में, या हमारे बुजुर्ग जिनने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रिश्ते नातों को याद रखने का काम किया, बांटने का काम किया, निभाने का काम किया। शिक्षा के अंदर भी देखोगे नोबेल प्राइज ले लेते हैं लोग। कोई ऐसे नहीं है कि नोबेल प्राइज के लिए जो रिसर्च करी और अपनी गोद में कागज डाल के सो गए। उस नोबेल प्राइज जब उनको मिलता है उससे पहले तो वो अपनी जो शिक्षा थी, अपनी जो ज्ञान था, उस ज्ञान को दुनिया की सेवा में लगाते हैं, तब जाके उनको दुनिया याद रखने और नामकरण करने का काम करती है। और मुझे भी लगता है जब हम चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो हमारे बुजुर्ग तो जानते हैं, चौधरी साहब ने 5वीं भी शायद नहीं पास करी, मगर उनका देश भर में घूम घूम के ज्ञान इतना था कि कहीं चले जाओ, अगर अपने इस इलाके में आगे तो दाल का भाव पूछ लेते थे, बीकानेर गए तो मूंगफली का भाव पूछ लेते थे और ये बता जाते थे भाई ये फसल की बजाय ये फसल लगा दो, क्योंकि देश भर का भ्रमण करके उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया और कभी पीछे नहीं हटे। उनके जीवन काल में एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया था, हमारे झज्जर में हरियाणा में बाढ़ आ गई और वहां पर बांध बांधने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो 1977 की बात है, उनने एक योजना चलाई थी काम के बदले अनाज। वे जो भी बांध बांधने के लिए गांव का आदमी काम करेगा उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, जितना वो काम करेगा उसके बदले में उसको अनाज दिया जाएगा। और आज हम उठाकर देखें तो वही योजना नए नाम से देश भर में लागू है, उसका नाम है मनरेगा। आज गरीब आदमी काम करता है और काम के बदले उसको 300 रुपए सरकार देने का काम। उस समय सड़क पे काम करने वाले मजदूरों के अगर घर में किसी के बच्चा होने वाला होता था तो भी ठेकेदार छुट्टी नहीं देता था। वहां पर हरियाणा में एक योजना शुरू करी गई, काम के बदले अगर उसको अवकाश दिया जाएगा तो जच्चा बच्चा के नाम पे सरकार अपने खाते से पैसा देने का काम करेगी। और आज वही दुनिया भर में उठा के लागू हुई और उसका नाम मैटरनिटी लीव रख दिया गया, गर्भपात के लिए छुट्टी मिलेगी। और तो और बुढ़ापा पेंशन तो कोई भी नहीं भूल सकता इस देश में। मुझे याद है तो बड़े चौधरी साहब ने बुढ़ापा पेंशन की बात करी तो हरियाणा में लोग विरोध किया करते थे और कहते थे कि बुढ़ापा पेंशन कैसे दी जाएगी। चौधरी देवीलाल ने यह कहा था मैं भेड़ बकरी चराने विधानसभा में नहीं जा रहा, राज चलाने जा रहा। और उस समय 100 रुपया पर बुजुर्ग हरियाणा में लागू किया था और आज हमने उसको 2500 कर दिया और इसको बढ़ा के 5100 भी करने का काम किया। और हर प्रदेश में अलग है, दिल्ली में 2000 है, कई प्रदेशों में आज भी 300 है। मगर वो सोच देखो कि बुजुर्ग जब बड़ा हो जाए और काम से दूर हो जाए तो उसके घर में भी कोई राशन लाने के लिए व्यवस्था हो, तब वो 100 रुपए की व्यवस्था बनाएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों में तो इतना बोल सकता हूँ, इस धरती से हमारा अगर हम लोग वृक्ष देखें जो हमारे पेंटर साथी ने बनाया है, मेरे ख्याल से क्या नाम था, जगदीश प्रेम ने जो बनाया है, वो अपने आप में याद दिलाता है कि कैसे वो एक जड़ से, बीज से और धीरे धीरे वृक्ष कितना बड़ा बन गया कि आज हमारे तक भी 250 साल का इतिहास उस पेड़ पे बनाया है। और उस चीज को निरंतर हम सोचते हैं और डॉक्टर साहब भी निरंतर कहते हैं कि जितना हम कर पाए हमारे इस पैतृक गांव का भी, इस पैतृक भूमि का भी हमें करना चाहिए। और मैं तो, ये हमारी युवा फौज है पुरानी वाली, इनका भी आभार प्रकट करूंगा कि निरंतर को याद करे ना करे 6 महीने 5 महीने में मेरे पास आ जाते हैं कि आप टूर तो बनाओ, आप आगे तो जाओ। मैं तो एक चीज कहूंगा कि व्यवस्था ऐसी आई, बीच में हमें नया संगठन खड़ा करना पड़ा और उस नए संगठन के अंदर हरियाणा में समय ज्यादा लगाना पड़ा। पर अब जब हरियाणा में संगठन पूरी तौर पर स्थापित तो अब हमने और प्रदेशों के अंदर भी
संगठन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। और उसके लिए मैं तो चाहूंगा, जैसे बिट्टू और ने काम किया, अमरजीत भी, हमारे जुलाना से जो विधायक, वो खुद ही अपने भाषण में अपने आप को प्रभारी डिक्लेयर करके, तो मैं एक चीज जो जुलाना तो अमरजीत छोटे को नहीं, मगर एक जिम्मेवारी जरूर है कि महीने में एक बार आप लोगों के बीच के अंदर आकर जो हमारे संगठन विस्तार का काम राजस्थान में करना है, उसके लिए बीकानेर जिले का मैं प्रभारी भी बनाता हूँ और ये जिम्मेवारी भी लगाता हूँ कि पूरे जिले में संगठन विस्तार को और बढ़िया तरीके से ये आप लोगों के साथ मिलकर करते रहे, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई आज का नहीं, बड़े तो हिसाब से लेके हमारा 4 पीढ़ियों का एक लगाव रहा है। और साथ में हम बड़े दिनों से युवा के जिम्मेवारी के लिए एक साथी की तलाश में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मैं बाद में बात करूंगा, मगर आप लोगों की सहमति हो तो हाथ उठा दो कि प्रदेश के युवा की जिम्मेवारी मुरली की लगा दे, हम बता दो। फिर इसमें इसको घुमाने का काम आपको करना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश भर में पार्टी के युवा संगठन को भी और मजबूती से ये बढ़ाने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा, जहां लाइब्रेरी की बात है वहां सोलर की व्यवस्था, जिसमें सोलर पैनल और 24 आवर बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था बने। जहां बड़े हॉल की बात है, गर्मियों में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कमरे को ठंडा रख पाए, तो 2 AC बड़े हॉल के लिए, जिसमें 24 घंटे हमारे बच्चियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। एग्जामिनेशन संबंधित और जितने मेरे लाइब्रेरी में ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं जो मैंने पढ़ लिए और शायद घर में आगे कोई पढ़े ना, वो तो मैं मेरी तरफ से भिजवाने का काम करूंगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, 3 लोग जिनने यहाँ अहम योगदान दिया है। एक हमारे ठेकेदार जिनने ये बिल्डिंग बनाई, एक जिनने अंदर लकड़ी का काम किया, और एक जिनने पेंटिंग कर कर इसको एक ऐतिहासिक स्वरूप दिया। उन सबको मैं मेरी पर्सनल तरफ से 21-21 हजार रुपए से सम्मानित भी करना चाहूंगा। और मैं मेरे बुजुर्गों से भी कहूंगा, युवा साथियों से भी कहूंगा, क्योंकि नोखा में मेरा वो मामे नाने वाला भी रिश्ता है और दादे चाचे ताऊ वाला भी रिश्ता है। गुदारों की तरफ तो मम्मी वाली तरफ से रिश्ता है, और जो सियाग वाला रिश्ता है वो तो फिर आप लोगों से ही रिश्ता मेरे वहां पहुंचा है। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, कोई भी आपको ऐसी जिम्मेवारी लगती है जो इस क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर बढ़ाए, तो उसके अंदर झिझकने की जरूरत नहीं। आपका अधिकार हमारे ऊपर पहले से भी ज्यादा है, और मैं तो चाहूंगा कि उस अधिकार को, इस रिश्ते को हम इसी तरीके से हम सब मिलकर आगे ले जाने का काम करें। एक समस्या गांव की सामूहिक तौर पर मेरे सामने आई है कि शमशान भूमि की जगह नहीं। मैं हमारे यहाँ पर SDM मैडम आई हुई है, कहाँ पर है, एक बार बुला कर लाने का काम करे SDM मैडम, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अगर गांव की कोई पंचायत की धरती ऐसी है, मैं SDM मैडम आपसे निवेदन करूंगा कि इनके जो शमशान भूमि की दिक्कत आ रही है, तुरंत कोई या तो पंचायत की जमीन जो सामूहिक तौर पे सारों की सांझली सहमति उसको डीमार्केट हम कर ले, कोई गवर्नमेंट की कोई और स्टेशन की जमीन हो
उसको डिमार्केट कर लो, क्योंकि दोनों ढाणी की भी और नोखा की भी ये समस्या है। तो इसको आप मेरे संपर्क में भी रहेंगे और अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम कैसे निपटा पाए इस संबंधित सरकार से जो चर्चा करनी है आप करके। और क्योंकि ये एक ऐसी जगह, मैंने तो हरियाणा प्रदेश में, मैं साझा करूँ आपके साथ, 2 साल की इस सरकार में जब से मेरे को ये जिम्मेवारी मिली, हरियाणा प्रदेश में जितने शमशान घाट हैं, जितने कब्रिस्तान, सबकी मैंने 4 दीवारी करवाई। दाग देने के लिए, क्योंकि बेमौसम बारिश आ जाती है, सब में शेड की व्यवस्था करवाई। और परिवार जाए और दाग पूरा ना हो इतनी देर बैठने के लिए सब में कमरे और एक पानी की टैंकी बनवाने का काम किया। तो जो खर्चा आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, अगर आप लोगों के कोई लोकल फंड ऐसे हैं, पंचायत फंड है, तो उसको यूटिलाइज करें। नहीं तो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से जो भी 15-20 लाख रुपए लगे वो भिजवाऊंगा। इससे हमारे कॉमन पर्पस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको हम ले पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगले 15 दिन में इस व्यवस्था को बनवा कर देने का काम करें। दोबारा मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं तो गांव की जितनी हमारी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें, उनसे आग्रह करूंगा कि इस लाइब्रेरी की सफाई के अंदर एक दिन अपने आप को आप चाहे बांट लो, चाहे कैसे कर लो, समर्पित करो कि इस व्यवस्था के दराज में आया, मैंने देखा घास नहीं, आज हमें यहाँ घास भी लगवाना है, ऐसा ना लगे कि रेगिस्तान में आके। इस पूरे स्टैच्यू के प्रांगण को ऐसा कर दो कि लोग आके कहे चौधरी देवीलाल जी ने जैसा चौटाला टिब्बे पे बना दिया था, नोखा भी वैसा अपने पास बना दिया। तो सबसे आग्रह करूंगा कि मिलकर इस लाइब्रेरी को जो आज खड़ी है इससे हम बेहतरीन बनाए। करोगे सारे योगदान? हाथ आगे बता दो एक बार। फिर तो आप सबका साथ और सहयोग ही शिक्षा के स्तर को और आगे ले जाने का काम करेगा। आप सबने नोखा पहुंचने पर जो मान सम्मान दिया और जो प्यार स्नेह दिया, उसके लिए हमेशा की तरह मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मेरे को हमारे परिवार के मुखिया की तरफ से आदेश आया है कि सियाल परिवार की तरफ से आप सबके खाने की व्यवस्था करी हुई है यहाँ पर। तो उम्मीद रखूंगा सारे मिलकर